हाय दोस्तों, आज पढ़ेंगे एवरेज। ये नोट्स की तरफ पढ़ेंगे अपन। तो देखो, औसत औसत होता है राशियों की संख्या बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मध्यमान का हो या माध्य का हो, देखो 1 से 15 तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो n, एक इसका सूत्र होता है n प्लस 1/2। तो 15 प्लस 1/2 बराबर 8 आ गए। इसको ज्ञात करने का सूत्र एक और होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखो और 15 का भाग दे दो। इसमें एक तरीका और होता है सीधा, जैसे 1 से लेकर 15 तक कोई संख्या लिखी हुई है, वो आगे देखते हैं अपन। जैसे A2 V2 V3 A2 A3 A4, या लास्ट में अनंत तक, लगातार n तक कोई संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो n प्लस ये 1/2, ठीक है। ऐसे 8 9 10 11 12 13 का औसत ज्ञात करो। तो 13 प्लस 8/2 बराबर 21, 21 10.5 आ गया। दूसरा तरीका इसका ये है 8 9 10 11 12 13। मन से मानो, कोई भी संख्या आप मन में चुन लो। जैसे मैंने चुना 11, तो 11 8 से कितना कम है 3, 9 से कितना कम है 9, 11 से कितना कम है 2, 10 11 से कितना कम है 1, 11 से 11 गए तो 0 बचा। फिर वह 12, 12 और 11 में 1 ज़्यादा है, 13 11 से 2 ज़्यादा है। इनको निकालो तो माइनस के 3 बचे, 3 में 6 का भाग देंगे, 6 संख्या है अपने पास तो 6 का भाग देंगे तो 1/2 यानी 0.5। 0.5 से तो किसका आया माइनस का 0.5 11 में से कम करेंगे तो 10.5 आंसर आए। इसी प्रकार एक तीसरा तरीका भी है 8 9 10 11 12 13 को जोड़ो, का योग 63 हुआ, 63 में 6 का भाग दिया, इस तरीके से ये 10.5 आए। तीन तरीके हैं दोस्तों, जो समझोगे बस मेरे से जुड़े रहना होगा, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा दोस्तों, सफलता मिलेगी। प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो सीधा है n प्लस 1। जैसे प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का सम संख्याओं का औसत बोला है इसने दोस्तों। लैंग्वेज को समझने की बात है, लैंग्वेज को सही से समझना। प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा 2 4 6 8 10 12, ये सम होती है। तो कितनी संख्या है 6 में क्या करना है 1 जोड़ना है, डायरेक्ट आंसर आ गए। मन में मान कर करना है, जैसे 2 4 6 8 10 12, इनका औसत तुमने मान लिया 9, ठीक है 9 माना। तो ये 2 है, 9 कितने ज़्यादा है 7, 4 से 9 कितने ज़्यादा है 5, 6 से 9 कितने ज़्यादा है 3, 8 से 1 ज़्यादा है 10 से 1, 9 से 10 1 ज़्यादा है 3 ज़्यादा। तो प्लस प्लस के जोड़ेंगे, माइनस माइनस के जोड़ेंगे, तो बचे माइनस के 12, 12 में 2 का भाग दिया तो माइनस के बचे अपने पास 2। तो 9 में से माइनस के 2 निकालेंगे तो बचे 7। इस तरीके से भी आंसर आ गए। ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल योग किया 42, 42 में 6 का भाग दिया बचे 7। 3 तरीकों में से दोस्तों एक तो आपको जरूर समझ में आएगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए चलना है और मेरे से जुड़े रहना है। प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत 1 3 5 7 9 11। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का मान हमेशा n ही आता है। जैसे देख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 का औसत क्या होगा, तो 6 संख्या है तो 6 ही होता है। पर फिर भी आपके मन में मानो, कोई भी संख्या मान लिया, मैंने तो 6 मान लो, 6 मानना तो 5 ज़्यादा है, 3 5 कम है, 3 कम है, 1 कम है, 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है और 5 ज़्यादा है, 3 5 8। इस तरीके से आप करते रहो दोस्तों, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी।
1 बराबर 6। औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। 6 का भाग दिया 36 हो, ये टोटल इनको जोड़ेंगे तो 6 का भाग दिया 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए n+1 टू n+1 बटा 6, ये जरूरी है दोस्तों, रखना होगा। तो n अंतिम संख्या रहेगी, तो ये देखो इधर एक से लेकर 5 तक बता दिया, तो 5+1 2 × 5+1 6 × 11 बटा 6 बराबर आंसर आए 11। और देखो प्रथम n घनों की प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ये होगा। तो जैसे देखो एक घन है, इनका आंसर ये होगा, n है 4 × 5 25 4 5। किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत, संख्या के n गुणजों का, संख्या × n+1 बटा 2। जैसे 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 2 के प्रथम 5 गुण, जैसे 2 4 6 8 10 सब संख्या ही है, तो इसका आंसर सीधा भी लिख सकते हैं अपन 6। यदि वह परिणामों का औसत n है और भी परिणामों का औसत भी n2 है, तो सभी परिणामों का औसत लेने का सूत्र ये होता है। 40 परिणामों का औसत 50 है और 50 परिणामों का औसत 55 है। सभी परिणामों का औसत इस तरीके से और ज्ञात करते हैं। आ रहा दोस्तों समझ में? यदि वह परिणामों का औसत v और v परिणामों का औसत ये है, तो सभी परिणामों का औसत 2a + v हो जाएगा। 30 परिणामों का औसत 40 है, 40 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत 2 × 30 × 40 और 30 + 40 को जोड़ेंगे तो ये 34.28 अपने आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।